नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का मामला है नरेश अनेजा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अनरह का। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी 2025 को तय हुआ। इस फैसले के पीछे के तर्क और न्यायालय की दृष्टि को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह आपके कानूनी ज्ञान को बढ़ाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस केस की पृष्ठभूमि। यह मामला 2 पार्टियों के बीच का था जो एक बिजनेस के पार्टनर थे, मसलन नरेश अनेजा और पूजा तनखा। दोनों MSLAJIDs एक्सपोर्ट्स PVT LTD नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे। विवाद तब शुरू हुआ जब वित्तीय और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे सामने आए। लेकिन विवाद यहीं तक सीमित नहीं था। पूजा तनखा ने आरोप लगाया कि नरेश के भाई RK अनेजा ने उनके साथ वर्क प्लेस पर अनुचित व्यवहार किया और शारीरिक छेड़छाड़ करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की तो नरेश ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। आरोपों के आधार पर नरेश और उनके भाई पर IPC की धारा 354 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ। धारा 354 महिलाओं की शीलभंग से जुड़ी है, जबकि धारा 506 आपराधिक धमकी से संबंधित है। इसके विपरीत नरेश और उनके भाई ने भी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने पूजा पर धोखाधड़ी और कंपनी के धन के गबन का आरोप लगाया। अब बात करते हैं कि यह मामला कैसे अलग अलग अदालतों में आगे बढ़ा। सबसे पहले चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM ने FIR दर्ज करने और जांच के आदेश दिए। फिर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां FIR को रद्द करने की मांग की गई। हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या नरेश पर लगाए गए आरोप पर्याप्त सबूतों पर आधारित हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों और सबूतों को ध्यान से सुना। कोर्ट ने पाया कि धारा 354 IPC के तहत शीलभंग का आरोप साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। केवल मौखिक आरोप पर्याप्त नहीं होते। धारा 506 IPC के तहत आपराधिक धमकी का कोई स्पष्ट इरादा या सबूत पेश नहीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान अस्पष्ट थे और उनके समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या गवाह नहीं थे। कोर्ट ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों का हवाला दिया, जैसे रुपन देओल बजाज बनाम KPS गिल का मामला, जहां महिला की शीलभंग को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए थे। मनिक तनेजा बनाम कर्नाटक राज्य, जिसमें आपराधिक धमकी के लिए ठोस इरादे और सबूत की आवश्यकता बताई गई। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने नरेश अनेजा के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल नरेश पर लागू होता है, जबकि उनके भाई RK अनेजा पर चल रही जांच जारी रहेगी।
तो दोस्तों, इस फैसले से हमें ये सीखने को मिलता है कि अदालतों को आरोपों की सत्यता और सबूतों का गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए। ये फैसला न्यायपालिका की भूमिका को और भी स्पष्ट करता है, जहां वह निर्दोषों को अनुचित परेशानियों से बचाने के लिए तत्पर रहती है। कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी ऐसे किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।